हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखा था। अब हम उसका वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा फर्स्ट यूनिट का पहला वो है भारतीय राजनीतिक चिंतन, परिचय, प्रकृति, स्रोत एवं विशेषताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए बन रहा है, भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय देते हुए उसकी प्रकृति एवं स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में हमेशा आता है, तो ये आ सकता है। भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय एवं प्रकृति। प्राचीन भारतीय चिंतन का इतिहास अति प्राचीन है। वह वैदिक काल से प्रारंभ होकर मुगल काल तक माना जाता है। आज से हजारों वर्ष पूर्व जब दुनिया में चिंतन का विस्तार नहीं हो पाया था, उस समय भी भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन सर्वोच्च शिखर पर था। यह गौरवशाली परंपरा वैदिक काल से आज तक बनी हुई है। औपनिवेशिक काल में कतिपय पाश्चात्य विचारकों ने इस भ्रम को फैलाया था कि भारत का प्राचीन अति साधारण, इसमें कुछ भी उल्लेख करने योग्य नहीं है। उसमें भी कुछ विद्वानों ने इसे निरा आदर्शवाद, अव्यवहारिक रहस्यवाद से भरा हुआ बताया। इस भ्रम को मैक्स मूलर, डर्निंग जैसे पूर्वक रहस्यग्रस्त विद्वानों ने आगे बढ़ाया। समय गुजरने के साथ नए तथ्य सामने और फैलाया गया भ्रम टूट गया। उसके बाद भारत में प्लेटो एवं अरस्तु ने शताब्दी पूर्व राजनैतिक का व्यापार विवरण मिलता है। भारत में वेद, पुराण एवं उपनिषद प्राचीन भारतीय चिंतन के उत्कृष्ट नमूने हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र चिंतन के आधुनिक स्वरूप का उदाहरण है। अरस्तु ने समकालीन कौटिल्य का संपूर्ण दर्शन व्यवहारिक है तथा यह सिद्ध करता है कि भारत का चिंतन कहीं भी पीछे नहीं है। यहाँ पर मैक्सी का कथन प्रासंगिक हो जाता है, तो वह कहते हैं हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत का राजनैतिक इतिहास यूरोप के राजनीतिक इतिहास से अति प्राचीन और राजनैतिक विचारों की दृष्टि से निष्फल भी नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी के उदय के साथ स्थिति में बदलाव प्रारंभ हुए। ब्रिटेन की बदलती परिस्थितियों ने भारत की संस्कृति एवं इतिहास की जानकारी की आवश्यकता महसूस की गई। यहीं से भारतीय चिंतन का स्वरूप दुनिया के सामने आया। भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत। वैदिक साहित्य। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत में फर्स्ट है वैदिक साहित्य है। प्राचीनतम विचारक स्रोत है ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था, राजभाषा के संबंध में कहीं कहीं उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथों में राजनीतिक विषय अनेकों प्रश्न हैं। कौटिल्य पूर्व में अनुपलब्ध ग्रंथ। कौटिल्य के पूर्व जो 8वीं शताब्दी से पहले संपूर्ण राजनीतिक शास्त्र स्वतंत्र से विचरने वाली परंपराओं का प्रारंभ हुआ। इस काल में बृहस्पति परंपरा का माना जाता है। वैदिक साहित्य मंत्रों को एक पवित्र धोखा मानता है। उन्नत वर्ग जो सभी विद्या को दंड विद्या में ही समाप्त कर देता है। इन विचारों ने धर्मशास्त्र में दर्शन को राजनीतिक विज्ञान का पोषक बना दिया। सेकेंड है महाभारत जो आप सब जानते हैं, उसमें शांति पर्व में राज धर्म के अंतर्गत राजा के कर्तव्यों एवं शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया। शांति पर्व में इसे इतिहास की समझ दी गई है। भारत में आदर्श राज भारत के स्वरूप का वर्णन तथा कूटनीति का प्रतिपादन है। इसके बाद आता है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिसे बोला जाता है। स्मृतियों के काल में अर्थशास्त्र का उदय हुआ। इसमें धर्म से कम प्रभावित होकर राजनीतिक तथा आर्थिक विषयों का विचार किया गया। अर्थशास्त्र में सर्व प्रमुख कौटिल्य का अर्थशास्त्र में व्यवहार सिद्धांतों के मध्य स्थित खाई को कम किया गया है। इसके बाद स्मृतियां आती हैं। महाकवि बाणभट्ट का नाम आप लोगों ने नारद स्मृति, मनु स्मृति, एकदम याज्ञवल्क्य स्मृति भी है। मनु स्मृति हमारे चैप्टर में राजा मनु द्वारा लिखी गई थी। हमारे पहले राजनीतिक विचारक मनु ही है, तो मनु स्मृति का नाम याद रखिएगा। इसके बाद आता है कामंदकीय नीतिसार। कामंदकीय नीतिसार कौटिल्य के ग्रंथ का छंदोबद्ध संक्षेपीकरण मात्र है, जो डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार गुप्त काल में 500 ईस्वी के आसपास लिखा गया। प्रोफेसर जायसवाल के अनुसार द्वितीय चंद्रगुप्त मंत्री शिखर स्वामी इस ग्रंथ का लेखक था। इसके बाद है शुक्र नीतिसार। फिर आता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्धों ने त्रिपिटक जातक जिसे बोला जाता है, इसे बनारस, मगध और तक्षशिला के प्रदेशों का लगभग विभिन्न दृष्टि से विवेचन है। जातकों ने सामंतशाही प्रवृत्तियों और विदेशी नीतियों का भी चित्रण है। इसके बाद आता है जैन साहित्य। बौद्ध जैन साहित्य में अंशरांग सूत्र हैं ये। इसके बाद आते हैं पुराण। हमारे 18 पुराण हैं। पुराण साहित्य में समस्त प्राचीन साहित्य सम्मिलित है, जिनका रचनाकार स्मृतियों से भी अधिक विस्तृत रहा है। वह वायु पुराण, अग्नि पुराण का महत्व राजनीतिक दृष्टि से दूसरों से अधिक है। मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण आदि में प्राचीन इतिहास का विवरण है। इनके अनुसार राज्य एक नैतिक संघ है, इसमें राजा जन कल्याण का सर्वोच्च साधन है। इसके बाद अन्य साहित्य बहुत सारे हैं। अन्य ग्रंथ विदेशी लेखकों के ग्रंथ आते हैं। संस्कृत पाणिनि का व्याकरण, विशाख दत्त का मुद्रा, राक्षस कालिदास का रघुवंश, बाण की कादम्बरी, शुक्रक मृक्षकटिक, प्रबोध, चंद्रोदय, सुवंत का वासवदत्ता, पंचतंत्र, सोमदेव का कथा, चरित, सागर दंडी का 10 कुमार चरित्र और बाण का हर्ष चरित्र उल्लेख है। इसमें राजनीतिक विचारकों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विवरण है। कब विदेशी स्रोत बहुत सारे हैं। स्ट्रेबो का पोलिवियस ने इस दिशा में काफी कुछ लिखा है। यूनानी स्रोत कहते हैं लैटिन सामग्री में भारतीय राजनीति से संबंध महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करती है। प्लिनी ने भारतीय व इटली राज्यों के संबंधों का विवेचन किया है। इसके बाद चीनी स्रोत कुछ मिलता है।
चीनी स्रोत में भारतीय शासन प्रणाली का परिचय मिलता है। फाहियान, यानसांग, वांग, न्यानसो आदि ने साहित्य में तत्कालीन व्यवस्था आभासित होती है। साहित्य में अतिरिक्त शिलालेखों, ताम्रपत्र और मुद्रा लेखों आदि में भी भारतीय राजनीतिक विचारों की जानकारी मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। पहली वीडियो हमारा था भारतीय राजनीतिक चिंतन का उदय एवं उनके स्रोत, और हमेशा पेपर में भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये पेपर में पक्का आएगा। धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखा था, उसका वो स्टार्ट कर